आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। पीलिया व लीवर का बेहतरीन 44 वर्षों से अनुभव प्राप्त करती हैं उपचार ख्याति प्राप्त वैद्य रानी आशु ग्रोवर, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा हो चुकी हैं सम्मानित। वैद्य रानी आशु ग्रोवर, जिनके द्वारा हर्बल ट्रीटमेंट एवं आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से किया जाता है उपचार। लीवर एवं पीलिया के रोगी मिलें, संपर्क करें, घर बैठे पाएं परामर्श व उपचार वैद्य रानी आशु ग्रोवर से। नकली दवा से रहें सावधान, निम्न पते पर से ही मंगाएं दवा। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल आशु ग्रोवर एवं वेबसाइट पर जाकर करें जानकारी और घर बैठे पाएं उपचार व दवा। ललितपुर नगर की पावन धरा, जो धर्मप्राण नगरी के नाम से विख्यात है, जहां पर आध्यात्मिक सद कीर्तन, भगवान का भजन, भक्ति आराधना का क्रम बना रहता है। उसी क्रम में साक कीर्तन शोभा यात्रा का आयोजन नगर क्षेत्र के श्री मुरली मनोहर मंदिर रावरपुरा से आयोजित की गई। उस सद कीर्तन यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण का समागम भक्तों के समूह के संग रहा। भक्त उल्लासपूर्वक सत कीर्तन यात्रा में सम्मिलित हुए। सबसे अनोखी और दुर्लभ बात, इस सत कीर्तन यात्रा में विदेशी मेहमानों का भी समावेश था, आगमन हुआ था। ललितपुर नगर में इंटरनेशनल इस्कॉन टेम्पल ट्रस्ट के विदेशी मेहमान, जो मथुरा वृंदावन से ट्रस्ट द्वारा ललितपुर के गहोई समाज, सोनी समाज के कुछ विशेष भक्तजनों के अनुरोध पर ललितपुर में आए हुए थे, जिन्होंने मुरली मनोहर मंदिर रावरपुरा से इस आयोजन का शुभारंभ किया सत कीर्तन यात्रा का, जिसमें विदेशी मेहमानों ने इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सत कीर्तन मंडली इंटरनेशनल इस्कॉन टेम्पल ट्रस्ट के भक्त श्रद्धालु भक्ति रस में सवार थे। विदेशी मेहमान ललितपुर की पावन धरा कर भक्ति नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके साथ स्थानीय महिलाओं की, वीरांगनाओं की टोली, युवकों की टोली और सभी नगर भ्रमण करने के उपरांत श्री धनुषधारी मंदिर तलापुरा पहुँचे, जहाँ पर मंदिर के कैंपस में भी इन विदेशी मेहमानों के साथ स्थानीय लोगों ने भक्ति नृत्य का आनंद उठाया। भगवान मुरली मनोहर, भगवान कृष्ण राधा के समक्ष अपनी भक्ति का आनंदमय प्रस्तुतिकरण साझा किया। विदेशी मेहमानों में यूक्रेन, पेरिस, USA, फ्रांस के विदेशी मेहमान सम्मिलित रहे, जिसमें आयोजक मंडल, सोनी परिवार, गुप्ता परिवार के परिजनों ने स्मरणीय यादों को साझा करने के लिए, स्मृति शेष रखने के लिए विदेशी मेहमानों के साथ फोटो साझा की और कैमरे में कैद किया। श्री धनुषधारी मंदिर में जगन्नाथपुरी, जो इस सद कीर्तन यात्रा में चल रहे थे, विदेशी मेहमानों का ललितपुर की पावन धरा पर आगमन को लेकर भगवान जगन्नाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति श्रद्धालुओं ने उनकी पूजन अर्चना करने के उपरांत की, तो वहीं विदेशी मेहमानों का साथ सम्मान स्वागत गहोई समाज, सोनी समाज के श्रेष्ठ बंधुओं ने श्री धनुषधारी मंदिर सभागार में भगवान मुरली मनोहर कृष्ण भगवान के समक्ष बहुमान सम्मान से किया। क्या कहते हैं विदेशी मेहमान, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में रवि चुनगी के संग। आज हम आपको ललितपुर शहर क्षेत्र की
आध्यात्मिक यात्रा सत्संग कीर्तन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सदियों गुजर गई है, भगवान कृष्ण राधा का जो सदगंध है, जो भक्ति का रस है, वह आज आने वाली होली के रंग के सतरंगी इंद्रधनुष के माध्यम से मिलने जा रहा है। ललितपुर नगर में हम आपको बात कर रहे हैं कि विदेशी मेहमान वो भी आध्यात्मिक यात्रा कीर्तन के माध्यम से जुड़े हैं ललितपुर के लोगों से, ललितपुर की भावनाओं से, ललितपुर की सद्भावनाओं से। आज हम उनसे मिला रहे हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। Money, famous, beauty. This does not give happiness. So many people in depression in this world. But relationship with Krishna give you happiness. This is the only way. And this is you never lost in your life. Even you die, anytime you can die. I can die anytime. And when you die, you can lose relationship with Krishna. Only this you get. लव इज गॉड के बारे में क्या कहेंगे? मतलब प्रेम और ईश्वर। I want to say Krishna is supreme personality of God. He is, I don't know. What do you want to say about Vrindavan? I want to say about Vrindavan. What Vrindavan? This is best place in this world, Vrindavan. Because you can do their parikrama, you can chant Nasri, you can do seva, Giriraj Maharaj is there, Yamuna Ganga. This best life. Yes. आप बताएं कि जो आपका सत्संग चल रहा है वो आपका क्रमशः जिले बाई जिले चल रहा है, कैसा है, क्या इसका उद्देश्य है? हम लोग वृंदावन इस्कॉन टेम्पल से आए हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। आज पूरे विश्व में 800 से ज़्यादा केंद्र है। इसके संस्थापक आचार्य शीला प्रभुपाद जी हैं, जो 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे और इन गोरे लोगों को कृष्ण भक्ति दी। जो लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, जो एक समय गाय का मांस खाते थे, शराब पीते थे, हर तरह का बुरा काम करते थे, ड्रग्स लेते थे, लेकिन आज वो लोग कृष्ण भक्ति में रम चुके हैं। वो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तो हमने ये सनातन धर्म का बीड़ा उठाया। कलयुग में आज जीव भगवान को भूल चुका है। ये आपके सामने जगन्नाथ जी बैठे हैं, ये पूरे जगत के नाथ। आज पूरे विश्व में इनकी जगन्नाथ रथ यात्रा बनाई जाती है। अभी हम आपके बुंदेलखंड में हैं, इसके बाद हम झारखंड जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, साउथ इंडिया, हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य आपसे ये जानना है कि जो भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति के अंतर्गत आप लोगों को जोड़ रहे हैं, खासतौर से विदेशी संस्कृति में, जैसे आपने कहा कि अनेक प्रकार के व्यसनों से लिप्त थे, लेकिन आज वो भगवान की भक्ति में है, तो इसके पीछे क्या संदेश है भगवान की? भगवान गीता में कहते हैं कि मम वांशो जीवो लोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। ये जो अमेरिकन है, रशियन है, स्पेनिश है, यूक्रेनियन है, ये सिर्फ शरीर है। आत्मा सबके अंदर एक है। जैसे परमात्मा भी एक है, सूर्य एक है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी एक है। वो प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में है। तो जब जीव उनकी भक्ति करता है तो उसको सुनते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे बे मोक्षयिष्यामि मा शुचय। हे अर्जुन, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब धर्मों से, सब पापों से छुटकारा दूंगा। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम ही केवल जीव को बचा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि आपने विदेशी मेहमानों से भगवान कृष्ण और राधा का जो सत्संग है, प्रेम है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसको सुना। तो वहीं हमारे इंटरनेशनल जो संस्था है और उसके माध्यम से पूरे भारत में उनका भ्रमण है। जैसा कि उन्होंने बताया कि विदेशी संस्कृति में जो सत्य व्यसन का एक समावेश था, वो धीरे धीरे आने वाले समय में भगवान कृष्ण की भक्ति और राधा के प्रति समर्पण की यात्रा को लेकर वह चल रहे हैं। ये यात्रा अनवरत है, अनंत है, ना समाप्त होने वाली है, क्योंकि भगवान का एक ही लक्ष्य था, सभी जीव एक हों और सभी जीवों का समावेश हो। इतना ही इनका उद्देश्य है। उद्देश्य को लेकर ललितपुर में गहुई समाज के माध्यम से आज सत्संग कीर्तन निकला और उसमें माध्यम बनाया भगवान कृष्ण की भक्ति का समावेश। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चंद्र।